नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। अफ्रीका का एक छोटा सा देश, नाम है तंजानिया। आज की तारीख में वहाँ की हालत क्या है? क्या मागुफुली के जाने के बाद तंजानिया में कोरोना वायरस आ गया है या आज भी वहाँ कोरोना नहीं है? क्या उनकी सरकार का कोई स्टैंड बदला है या कोरोना की कोई रिपोर्टिंग वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे कर रहे हैं? ये सब बताने की मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। तंजानिया में क्या है ये झांकने के लिए, ये पता करने के लिए सिर्फ मेरी ही इच्छा नहीं थी, पूरी दुनिया के बहुत सारे मीडिया हाउस लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तंजानिया के अंदर की हकीकत पता चल जाए। ये पता चल जाए कि तंजानिया में क्या बीमारी आ गई है, कोरोना है, छिपाया जा रहा है या नहीं है, या कोरोना आगे जा चुका है, या वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में ना उसके न्यूट्रल होने में मुझे शक लगता है। जैसे कि बीबीसी के इस इन्वेस्टिगेशन की मैं यहाँ जांच पड़ताल करूँगा, यहाँ पे एनालिसिस करूँगा और मैं उसकी क्लिप्स भी आपके साथ लगाता जा रहा हूँ। बीबीसी कह रही है कि वहाँ पे जो है दबे छिपे तंजानिया में कोरोना वायरस है, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है, उसके केसेस को छिपाया जा रहा है। तो इसकी पड़ताल बीबीसी कैसे करती है ये देखिएगा। इतना बड़ा संस्थान, वो अगेन वही पश्चिमी मीडिया की बात आती है, वेस्टर्न मीडिया की बात आती है, वो अपने तरीके से काम करता है। अब उनका अपना देश, अपनी दुनिया जो सही मानती है वो उसी को आधार मानकर चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, लेकिन खबर जो होनी चाहिए वो खबर की तरह होनी चाहिए। बीबीसी ने एक वहाँ फैक्ट चेक किया, बीबीसी ने एक वहाँ पे ऑपरेशन चलाया और उसके बाद उसने क्या किया कि कुछ चुना। उसको एक बयान मिला तंजानिया मेडिकल एसोसिएशन का, जिसमें तंजानिया मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि कुछ सांस की दिक्कत के केसेस बढ़े हैं। बीबीसी इसको खबर में उठा लेता है और इसका जिक्र करता है और उसमें एक लाइन जोड़ता है। अब एक प्रेस रिलीज अगर किसी संस्था ने डाली है तो जाहिर बात है कि उसने कुछ सोच समझ के डाली होगी। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि बहुत सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल करके जो वहाँ का मेडिकल एसोसिएशन है उसने कहा कि कोरोना की तरह के सांस की दिक्कतों वाले केसेस आ रहे हैं। अब बीबीसी जब ये कर रहा है तो वो अपनी भावनाएं घुसा रहा है कि नहीं घुसा रहा है, उसको सीधे बोलना चाहिए। उनका प्रेस रिलीज है। अब उनके प्रेस रिलीज में उन्होंने बड़े सावधानी से शब्दों का चयन किया। ये लिखने का क्या मतलब है? ये लिखने के साथ ही आप ये कहना चाह रहे हो कि वहाँ का जो मेडिकल एसोसिएशन है वो जो है कुछ और कहना चाह रहा है और वो आप समझो और वो है जो बीबीसी आपको बताना चाह रहा है, जबकि वो उनकी प्रेस रिलीज लिखा हुआ है। कौन ऐसा आदमी है जो प्रेस रिलीज जारी करता हो, जो केयरफुली चोजन वर्ड्स में ना करता हो, सावधानी पूर्वक अपने शब्दों का चयन ना करता हो, सीधे के सीधे आंख बंद करके तो भेज ही नहीं देगा ना। बीबीसी को इसका जवाब मिला और इसका जवाब भी बीबीसी ने लिखा। उसी मेडिकल एसोसिएशन के जब प्रेसिडेंट को इन्होंने, तंजानियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को इन्होंने अप्रोच किया कि सांस में फूलने के तो सिम्टम्स बहुत सारी चीज़ों में आ सकते हैं। सांस तो हार्ट के पेशेंट की भी फूल सकती है, अस्थमा वाले की भी फूल सकती है, निमोनिया वाले की भी फूल सकती है। तो आप किस आधार पे जो है ये आपने मान लिया हमारी प्रेस रिलीज से? ये बीबीसी खुद पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रसारण कर दिया, उन्होंने खंडन किया हो कि ये जो है हम कोरोना की बात कर रहे हैं। बीबीसी की ये बात वहीं नल एंड वाइड हो जाती है, लेकिन एक अपना लोभ जो है उसके साथ खेलने वाला वो संवरण नहीं कर पाते हैं। उसी रिपोर्ट का ये दूसरा हिस्सा देखिए। उन्होंने कहा कि चलो भाई ये डॉक्टर साहब ने तो फेल हो गया, अब हम दूसरी तरीके से पता करते हैं, वहाँ ज़रूर कोरोना फैल रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सैटेलाइट मैप ले लिए वहाँ के, और वहाँ के जो कब्रस्तान थे जितने भी आसपास के इलाकों के, खुद वहाँ की राजधानी के, उन सब कब्रस्तानों को सैटेलाइट मैप में देखा कि इनमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बीबीसी ने देखा कब्रस्तान वहाँ के बड़े नहीं हुए हैं, जितने थे उतने ही हैं। बीबीसी इस बात को लिख रहा है अपने फैक्ट चेक में, लेकिन भाषा बदल देता है। ये लिखता है और बीबीसी अपनी तरफ से सफाई देता है कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि एक के ऊपर एक कब्रों में लोग दफना दिए जाते हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा होगा, साइज नहीं बढ़ा होगा। पढ़ लीजिए आप।
बीबीसी ये भी लिखता है कि बहुत सारे लोग अपने डियर वंस, जो अपने प्यारे लोग होते हैं, अपने नज़दीकी लोग होते हैं, उनका अंतिम संस्कार गांव में ले जाके और दूसरी जगहों पे करते हैं जहां उनका निधन हुआ वहीं करते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि कब्रिस्तान का साइज़ ना बढ़ाओ। एक लॉजिक समझने की ज़रूरत है, पहले आप पढ़ते जाइएगा यहाँ पर, एक लॉजिक समझने की ज़रूरत है। 1% में ही लोग पहले भी होते होंगे और अब भी होते होंगे। अगर निधन से संख्या बढ़ी तो घर के आसपास अपने डियर वंस को जो दफनाने वाले लोग होंगे वो बड़े होंगे, तो यहाँ कब्रिस्तान में दफनाने वाले भी तो बड़े होंगे। यहाँ क्यों नहीं तादाद बढ़ रही है? ये है जो पर्सपेक्टिव है, जो मीडिया का पर्सपेक्टिव है, जिसकी बात मैं लगातार कर रहा था आपसे, जिसकी बात मैं लैब लीक थ्योरी में भी आपसे कर रहा था कि किस तरह से जो लैब लीक थ्योरी में भी ये लोग अपने तरीके से उसको ज़बरदस्ती अब सब ने सुर बदल दिया है और एक ही बात दोहराने लगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा हो सकता है। अब बीबीसी ने क्या किया, गूगल ट्रेंड्स का डाटा निकाला कि उस वक्त वहाँ पे तंजानिया में गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे थे, इससे पता चल जाएगा कि वहाँ के लोगों को क्या रुचि थी। तो उसने कहा कि सब कुछ शब्द जिसमें स्पाइक दिख रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स, जैसे कि स्वाद चले जाना और खुशबू चले जाना। अरे भाई, किसी देश के खिलाफ अगर पूरी दुनिया, इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया है, ये कह रही होगी कि भाई ये झुठलाने में लगाए अपने उसको, एक सच को, एक बीमारी को, इसके इलाके में बीमारी हो सकती है, सरकार तो डाटा उठा ही नहीं रही है, क्या पता किसी को बीमारी हो जाए। तो भाई जो लोग उस देश में रहते हैं उनको लग रहा होगा कि यार कहीं हमको बीमारी ना हो जाए, हम मर ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो उनको पता ही ना चले। तो वो लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना कि भाई इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो भी बीमार होगा सर्च करेगा कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जब हमारे यहाँ पे कोरोना फैल रहा होता है तो हमको ये लगता है कि किसको कोई भी सिम्टम्स आते हैं वो सीधे, जिसको डायरिया भी होता है कि यार कोरोना तो नहीं हो गया। यही तो पैनिक है जिसको हम लगातार इस चैनल पे लोगों से कहते हैं कि भाई पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, फालतू अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। यही बात स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहा है तंजानिया का। वो ये कह रहा है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा हम डाटा पब्लिक करना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप जो है WHO को डाटा क्यों नहीं दे रहे हो अपने यहाँ का, आप RT-PCR और दूसरे टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो अपने देश पे। तो उन्होंने कहा साहब हमको पैनिक थोड़ी फैलाना है, इस डाटा से काउंटर प्रोडक्टिव ही नतीजे आते हैं। ऐसा उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके जो रिजल्ट आएंगे वो उल्टे आएंगे, ना कि सीधे आएंगे। इससे लोगों में डर फैलेगा, भय फैलेगा, ना कि बीमारी में निदान होगा। जो डाटा आएगा वो सरकार अपने पास रखे, उसका रिसर्च करे, उसका उपयोग जनता को ठीक करने में लगे करे, ना कि जो है वो डाटा लोगों को दिखा दिखा के डराए। जैसे कि इंटरनेट पे आप कोविड सर्च करिए तो लिख के आ जाता है कोविड-19 में इतने लोग बीमार हो गए, इतना ये हो गया, सबसे ऊपर वही आता है। तो ये वर्ल्ड वाइड आता है। तो क्यों आता है? बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये इसलिए आता है कि ये जितना डर फैलेगा उतना ही डर का कारोबार बढ़ेगा। अब वो सारी चीज़ें हैं। खैर, गूगल ट्रेंड से आगे बढ़ते हैं तो अब उन्होंने एक और निकाल लिया कि हाँ भाई अब जो चले गए मागुफुली, उन्होंने एक और चीज़ निकाली। उन्होंने कहा कि अब चले गए मागुफुली, अब अगर हम इसको ये शेप दे देते हैं कि वहाँ पे स्वीकार्यता आ गई है कोरोना वायरस की, तो काम बन जाएगा, हम फिर से इसको जो है इसको घेर सकते हैं। क्या करें? उन्होंने क्या किया कि वहाँ की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, जब वो युगांडा की यात्रा पे गई तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, उस फोटो को उठा लिया और लगातार की देखिए अब स्वीकारोक्ति आ रही है। तंजानिया ने मानना शुरू कर दिया है कि अब ये कोरोना वायरस कुछ होता है, इसलिए राष्ट्रपति ने मास्क लगाया। जब वो उस देश के बाहर जा रहे हैं, किसी और देश में जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ तंजानिया की सफाई, तो वहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मास्क ज़रूरी है तो उनको लगाना चाहिए और लगाएंगी, और उन्होंने लगाया। एक और चीज़ आई, उन्होंने जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कहा, वहाँ पे दरअसल उपराष्ट्रपति थी, संविधान के अनुसार उन्हीं को शपथ दिला दी जाती है, राष्ट्रपति का निधन होता है तो अब वो फुल फ्लेजेड राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने जो है जितनी एम्बेसीज हैं तंजानिया के अंदर, उनको कहा कि भाई आपको अगर टीका लगाना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, अपने लिए भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी, हम आपको मना नहीं करेंगे। अच्छी बात है, ये तो अधिकार है लोगों का, लगवाना चाहें और ना लगवाना चाहे दोनों ही स्थिति में। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि लोगों को आप डरा डरा के टीका लगाओ, और ये भी अच्छी बात नहीं है कि कोई लगाने जा रहा है तो आप उसको बोलो डराओ उसको। ये तो उसका व्यक्तिगत फैसला है, जो उसकी अपनी मेडिकल कंडीशंस, अपनी समझ, अपने शरीर की हालत, शुगर बीपी वगैरह वगैरह देख के ही करना चाहिए, तो वो भी करना चाहिए। अगर उनको लगवाने की इच्छा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये काम कब से हो रहा है? ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये काम तब से हुआ है जब मागुफुली साहब जो थे उनका निधन हुआ था। उनके मरते ही एक
अफवाह पूरी दुनिया में फैला दी गई कि उनको कोरोना हुआ था। कोरोना से बड़ा बड़ा कह रहे थे ना, कोरोना नहीं होता, कोरोना नहीं होता, उनको कोरोना हो गया। उनका कोरोना से मरना अपने आप में आप समझिए कि पूरे समाज के लिए क्या संदेश है, किस तरह का मैसेज है कि जो आदमी कोरोना को नहीं मानता था बहुत हीरो बनता था, जो आदमी कहता था कि ये तो पपीता भी पॉजिटिव आ जाता है, इस टेस्ट को नहीं मानता, वो खुद ही कोरोना से मर गया। यही संदेश है ना। और इसको वाइडली स्प्रेड किया गया, अलग अलग जगहों मीडिया ने छापा। CNN जैसा संस्थान, या आप हेडलाइंस पढ़िए, वो लिख रहा है कि मागुफुली जो है वो कोरोना से मर गए, लेकिन गोल गोल करके लिख रहा है। बाद में उसी खबर में नीचे लिख रहा है कि इसकी इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हो पाई है। ये कहा गया कि उनका इलाज जो है वो भारत में हो रहा था, मागुफुली साहब का। उनको कोरोना हो गया था, उनका इलाज भारत में हो रहा है। वो भारत आए ही नहीं, आए होते तो हम सबको पता लगता। उसके बाद में उस बयान को बदल दिया गया कि केनिया में हुआ। वहाँ की सरकार ऑफिशियली कह रही है कि साहब कहीं नहीं गए थे, यहीं इसी देश में राजधानी में वो अस्पताल में भर्ती थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनका इलाज चल रहा था, उनको हम बचा नहीं पाए हैं। ऑफिशियल सोर्स क्या करें, हार्ट अटैक है। जो मीडिया है उसका मन नहीं मान रहा है, वेस्टर्न मीडिया का, वो कह रहा नहीं हार्ट अटैक नहीं है, ये तो कोरोना है। भाई कोरोना के लिए किसी को कोट तो करना पड़ेगा। तो एक नेता है वहाँ के विपक्ष के नेता जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, उनका नाम है टुंडू लूसू। टुंडू लूसू साहब जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, बेल्जियम में रह रहे हैं। और बेल्जियम में रह के वो वहाँ से रोज़ एक खबर फोड़ रहे हैं, मेरे पास क्लोज सोर्सेज से पता है उनको तो कोरोना ही हुआ है। उन्हीं ने कहा था कि उनका भारत में इलाज हो रहा है। वो लगातार इस थॉट को बेच रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि तस्लीमा नसरीन निर्वासित जीवन जी रही हैं भारत में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ कोई बयान दें? बल्कि यहाँ पे जब एक सरकार ख़ास तरह की आती है तो उनके बयान बिल्कुल उसी तरह के हो जाते हैं। और भी तारिक फ़तेह साहब, जितने भी लोग जो निर्वासित जीवन जीते हैं, वो उनके लिए किसी भी दिन जिस देश में वो रह रहे हैं उनको बाहर निकाल सकता है। तो उनको तो वो बयान देना है जो वहाँ की कला संस्कृति के हिसाब से फिट होता है। और जिसने निर्वासित, जिसके कारण आप निर्वासित जीवन जी रहे हो, देश के राष्ट्रपति के, उस देश के राष्ट्रपति के कारण परेशान हो गई, तो आप देश के बाहर गए तो उसके आप पक्ष में कैसे बोलोगे? इसलिए इनकी जो क्रेडिबिलिटी है विपक्ष के नेता की, लूसू साहब की, वो डाउटफुल हो जाती है। तो इस पूरी कंडीशन में अगर आप निचोड़ निकालें वहाँ के हालात का, तंजानिया के, तो तंजानिया में जो केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है, एक तो वेबसाइट पे जो जहाँ सबकी होती है, वहाँ के हिसाब से तो केस जीरो ही हैं। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, इतना बड़ा बड़ा डाटा ये लोग लेके आते हैं, बहुत सम्मान है इनको, लेकिन कम से कम वहाँ पे ये तो लिखे कि वहाँ से डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। वहाँ आप ज़ीरो केसेस लिख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर साहस नहीं है ज़्यादा या कम केसेस बताने का, तो कम से कम इतना तो लिख दीजिए कि वहाँ से डाटा जो आ रहा है उसके हिसाब से केसेस, उन डाटा नहीं मिल रहा है इसलिए केसेस ज़ीरो हैं। आप देख लीजिए। तो निचोड़ ये है कि वहाँ कितने केसेस हैं वो उसको सब लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। जो कोरोना बिलीवर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, छिपाया जा रहा है। जो कोरोना को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई केसेस नहीं आ रहे हैं, ये तो सर्दी खांसी जुकाम फ्लू, जो ऐसा लोग मानते हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ तो खांसी जुकाम फ्लू के केसेस आ रहे हैं। वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन वाले ने कह दिया कि वे हार्ट अटैक वाले को भी तो सांस फूलती है, निमोनिया वाले को भी तो सांस फूलती है, अस्थमा वाले को भी तो सांस फूलती है, तो आप कोरोना कैसे मान लोगे? अब ये एक उलझा हुआ पेच ऐसा उलझा दिया उन्होंने कि भाई इसके अलावा कोरोना का कोई अलग से तो सिम्टम्स होता ही नहीं, यही सब सिम्टम्स तो होते हैं। जो भी है, तंजानिया की जो वर्तमान स्थिति है, मीडिया की वर्ल्ड की जो रिपोर्टिंग है, और तंजानिया की डोमेस्टिक मीडिया का जो हाल है, और वहाँ की सरकार ने जो कुछ कहा है वो सब आपके सामने रख दिया है। अब आप जान गए होंगे वहाँ की हालत क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं एक्टिविस्ट हो जाऊँ। भैया जर्नलिस्ट हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा, मैं नारा नहीं लगाऊंगा। मैं अंतिम रूप से ये नहीं बोलूँगा यही सही है गलत है, ना मैं BBC की तरह हूँ कि आँखों से दिख रहा है उसको मैं उल्टा कर दूँ, शब्दों में घुमा दूँ। CNN हेडलाइन में क्वेश्चन मार्क लगा के कोरोना वोरोना लिख देता है और उसके बाद में नीचे लिखता है कि कंफर्म नहीं हुआ इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म नहीं हुई है कोई खबर तो हेडलाइन कैसे हो सकती है भाई जी? आप हेडलाइन में भी कैरी कर रहे हो, यानी खबर का निचोड़ वही है, और आपने उसको ऐसे सोर्सेज से कंफर्म ही नहीं किया जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। उस आदमी को आप कोट भी नहीं कर रहे हो जिसके हवाले से आपने खबर लिखी है कि भाई उसके, आप कहोगे भाई इस आदमी ने कहा, तो लोग समझ जाएंगे कि उस आदमी की यही क्रेडिबिलिटी है। अब अगर कोई एक आदमी है वो लगातार मोदी जी के खिलाफ बोलता है
तो अगर वो बोलेगा तो लोग समझ जाएंगे भाई इसने कहा है तो इसका इतना % कम कर लेना चाहिए, उनको तो बोलना ही बोलना है। कांग्रेस अगर मान लीजिए सरकार के बारे में बोले तो आप उतना कम कर लेंगे ना, या सरकार जो है वो कांग्रेस के बारे में बोले या नेहरू जी के बारे में बोले या इंदिरा जी के बारे में बोले तो आप अपने आप कम कर लेंगे, भाई ये यहाँ से आया तो इतना तो % इसमें झूठ हो गई होगा, ये यही होता है ना। तो वो या तो वो कर ले, तो ये तो हाल है। और इस तरह से पूरी पूरी चीज़ें फ्रेम की जाती हैं हमारे आपके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि देखिए एक बात मान के चलिए, हमारे वीडियोस अपने आप फैलेंगे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पे प्रहार कर रहे हैं उन सब लोगों के हाथ में ही हमारी चुटिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और नियमित आपको बात पता चलती है, इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ये दोनों काम करने के लिए निरंतर कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।